हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। क्लास 11th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। क्वेश्चन है द फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन्ड व्हेन डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड। हमारे पास दो गैसेज हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये दोनों डिफरेंट मास में आपस में रिएक्ट करके डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म कर रही हैं, जिसका डाटा हमें यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे मास ऑफ N2 दिखाया गया है और यहाँ पे मास ऑफ ऑक्सीजन दिखाया गया है। क्वेश्चन क्या है, विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ओबेड बाय द अबव डाटा। तो जब भी आपको ऐसा एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया जाए तो आपको क्या करना होता है, एक साइड की वैल्यू को फिक्स करके दूसरी साइड की वैल्यूज़ का रेशियो निकालना होता है। अगर वो रेशियो सिंपल रेशियो हुआ तो जो ये हमारा लॉ होगा वो होगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो कि दिया था डाल्टन ने 1803 में। ठीक, तो इसमें हमें सबसे पहले ये करना होगा कि एक साइड के वैल्यूज़ को हमें फ़िक्स करना होगा। तो अगर हम इसको सबको 28 बना दें तो इसके लिए हमें इसमें 14 में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ पे तो 28 पहले से ही है, तो ये हो जाएगा 28 और 28। तो एक साइड की वैल्यूज़ जो हैं हमारी वो फिक्स हो चुकी हैं। अब दूसरी साइड में जो चेंजेस हमने इस साइड लाया है सेम वही हमें इस साइड भी करना होगा। तो यहाँ पे हमने 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें यहाँ पे 16 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आ जाएगा 32। यहाँ पे 32 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 64, और यहाँ पे हमने कोई चेंज नहीं किया था तो यहाँ पे भी वैल्यू सेम होंगी। अब इनका हमें रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए हम इसको किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जो कि कम्प्लीटली इसको कैंसिल कर दे। तो अगर हम इन सभी वैल्यूज़ को 16 से डिवाइड करते हैं तो ये 16 टू जा 32, तो ये आ जाएगा 2, फिर 16 4 जा 64, तो यहाँ पे हमारा आया 4, 16 टू जा 32 और यहाँ पे 16 5 जा 80 होता है। तो यहाँ पे जो हमारा रेशियो आया है वो आया है 2:4:2:5। तो यहाँ पे हमारा सिंपल होल नंबर का रेशियो है हमारे पास। तो ये हम ये कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उसमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात की गई है। ठीक, तो जब भी आपको ऐसा डाटा दिया जाए तो आप एक साइड की वैल्यूज़ को फिक्स करके दूसरी साइड का सिंपल रेशियो निकालना है आपको। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। पहला है हमारा 1 किलोमीटर, इसको हमें मिलीमीटर में चेंज करना है। तो 1 किलोमीटर को जब हम मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो इसमें हमें 1 किलोमीटर को सबसे पहले मीटर में चेंज करना होगा, जिसके लिए हमें इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर इस मीटर को हमें सेंटीमीटर में चेंज करना होगा, जिसके लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। फिर उसके बाद लास्ट में 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो इसके लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर कितना आया, 1 2 3 4 5 6, 10⁻⁶ मिलीमीटर हमारा 1 किलोमीटर में होता है। तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे 10⁻⁶ मिलीमीटर होता है 1 किलोमीटर में। उसके बाद पूछा गया कि 1 किलोमीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं। तो आप जानते हैं कि 1 मीटर में 10⁻⁻12 पिकोमीटर होता है। वहीं हमारे पास पूछा गया कि किलोमीटर में कितना होता है, तो 1 किलोमीटर में यानी 1000 मीटर में कितने पिकोमीटर होंगे, हमसे ये पूछा गया है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर को हम सबसे पहले 1000 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये मीटर में चेंज हो जाए। उसके बाद पिकोमीटर की वैल्यू हमारी छोटी होती है, तो ये इसको हमें डिवाइड करना होगा, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻12 पिकोमीटर। तो यहाँ पे जब हमारा 10⁻⁻12 ऊपर आएगा और यहाँ पे 30 पहले से है, तो ये हो जाएगा 10⁻15 पिकोमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10⁻15 पिकोमीटर। तो 1 किलोमीटर में 10⁻6 मिलीमीटर होता है और 10⁻15 पिकोमीटर होता है। सेकेंड है 1 mg में कितने kg होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा,
1 mg को सबसे पहले हम ग्राम से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो mg है वो छोटा है, तो आगे की जो वैल्यूज़ होती हैं वो बड़ी हैं, जैसे ग्राम, किलोग्राम। इसके लिए हमें डिवाइड करना होगा। तो 1 ग्राम में कितने mg? 1000 mg। फिर उसके बाद हमें इसको केजी में करना होगा। तो 1 केजी में कितने ग्राम? तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम। यहाँ पे जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये mg से mg कैंसिल हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास मिला कितना? ये जब वैल्यूज़ ऊपर जाएंगी तो ये हो जाएगा 10। यहाँ पे हमारे पास 6 ज़ीरो है, और जब ये ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा -6। तो यहाँ पे 1 mg में हमारे पास 10⁻⁻6 kg यानी किलोग्राम होता है। उसके बाद पूछा गया है कि 1 mg में कितने नैनोग्राम होते हैं। तो सेम स्टेप हम इसमें भी अप्लाई करेंगे कि 1 mg को सबसे पहले हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 ग्राम में होता है 1000 mg। इंटू में नैनोग्राम की बात की गई है, तो 1 नैनोग्राम में कितना होता है? 10⁻⁻9 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे mg से mg कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो यहाँ हमारे पास नैनोग्राम में आ जाएगी वैल्यू। तो ये कितनी होगी? 10⁻, यहाँ पे -9 है और यहाँ पे पावर 3 है। तो यहाँ पे जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आएगी -6 और ऊपर जाके हो जाएगा +6। तो यहाँ पे 1 mg में 10⁻6 नैनोग्राम्स होते हैं। अब थर्ड एकदम सिंपल है हमारा कि 1 ml में कितने लीटर होते हैं। तो 1 ml में होता है 10⁻³ लीटर। और डेसीमीटर की बात करें तो इसमें भी हो जाएगा 10⁻³ डेसीमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।